तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए थे। आज हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। जैसा हमने बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? जब सभी रेजिस्टेंस को वन अबो अनदर या वन बिलो अनदर हम एक पॉइंट पे उनको जाके कनेक्ट करेंगे, वो निकलेगा आप लोगों का क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो लेट क्वेश्चन ऐसा है आप लोगों के पास, derive an equation when three resistances या three resistors जो भी बोलो आप, three resistances are connected in parallel combination. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको कनेक्ट करना है, तो आप लोगों को पता है क्या था। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली ये एक रेजिस्टेंस है, सिमिलरली ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। एक कॉमन पॉइंट हमारे पास है और ये है हमारा दूसरा कॉमन पॉइंट, ठीक है। लेट हमारा ये दो कॉमन पॉइंट है ए और ये है बी। ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2 और ये है रेजिस्टेंस R3, ठीक है। अब इसके जो कॉमन एंड्स है, इसको हम जाके कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? पहले एमीटर के साथ, उसके बाद ये हमारा की बैटरी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारा की है, और फिर इसको जाके कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ। ओके, ये की है, ये वी है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ध्यान दो, पहले ध्यान दे लो। अब यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, पॉइंट ए पे जाके यहाँ से करंट आई जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट आई। पॉइंट ए पे जाके करंट तीन हिस्सों में बट रहा है, यहाँ पे एक हिस्सा, यहाँ पे एक हिस्सा, यहाँ पे एक हिस्सा, राइट ना। पॉइंट करंट यहाँ पे पॉइंट ए के पास जाके करंट तीन हिस्सों में बट रहा है, मतलब R1 में अलग करंट फ्लो होगा, R2 में अलग करंट फ्लो होगा, R3 में अलग करंट फ्लो होगा। लेट R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है। लेट I2 मतलब R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 करंट फ्लो हो रहा है, और R3 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 करंट। और फिर वो तीनों करंट यहाँ पे आके B पे इकट्ठा होंगे और B से फिर से वही I करंट वापस जाएगा मेरा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V। और ये एमीटर मतलब यहाँ से करंट दे रहा हूँ, सपोज ये I करंट दे रहा हूँ, तो I करंट। अब क्या दिख रहा है? ये सभी एक दूसरे के साथ कैसे है बेटा? पैरेलल। अब जब सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक ही वोल्ट मीटर से काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सब पैरेलल में अरेंज है तो हमको पता है कि एक ही वोल्ट मीटर से हमारा काम चल जाएगा, एक ही वोल्ट मीटर से हमारा काम चल जाएगा, जो उसको हम V ऑफ P देते, राइट ना। V ऑफ P, एक ही वोल्ट मीटर से पूरा काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो। ओके, आ रहा है। अब यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। लेट थ्री रेजिस्टेंसेस, टू नहीं था हमारा, तीन था, राइट ना। मोस्टली टू होता है, इसलिए मेरे को भी टू याद है। लेट थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3
are connected in parallel circuit या parallel combination between the same points between the two या same 2 points या two same points जो भी लिखो two same points A and B. The battery of V volts have been applied across the cross section ends of a conductor. Across the cross section ends of a conductor. ठीक है, full stop. Okay. Now, at point A, the current gets divided. That is, through R1, let I1 flows, through R2, I2 flows, and I3 flows through R3. ठीक है, ओके, R3 ये फ्लो हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज अवर पार्ट नंबर 1. आप लोगों की पता है 3 पार्ट में हम कंप्लीट करते हैं. तो ये पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों को अपने हिसाब से लिखना है. क्या क्या लिखना है यहाँ पे कि आप लोग 3 रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 को रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स. ठीक है, बिटवीन 2 सेम पॉइंट्स A एंड B. B आपका पोटेंशियल डिफरेंस या B ऑफ P भी लिख सकते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हो. ठीक है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, और वही पोटेंशियल डिफरेंस सब में है. बिकॉज द मेन पॉइंट या जो ट्रिक है इसमें याद रखना, उसका उल्टा है. किसका उल्टा है? सीरीज का उल्टा. इसमें जो ट्रिक है, इसमें क्या ट्रिक है आप लोगों को याद रखना है कि आई चेंज होता है बट V कांस्टेंट रहता है. आई चेंज होता है बट V कांस्टेंट रहता है. तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि अक्रॉस लेट A के बाद करंट 3 हिस्से में बढ़ गया, I1, I2, I3 में. ठीक है, R1 से I1 फ्लो हो रहा है, R2 से I2 फ्लो हो रहा है, R3 से I3 फ्लो हो रहा है. ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोगों के क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. देन नाउ द टोटल करंट, या जिसको नेट करंट भी बोलते हैं, टोटल करंट क्या होगा? I ऑफ P किसके बराबर होगा? I1, I2, I3 को सम करके आपको टोटल करंट मिलेगा. I1, I2 plus I3. Let this equation 1. Whereas हमें पता है, क्या पता है? In parallel combination, all the resistances utilize or, ठीक है, use same voltage. That is क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद रखना, V ऑफ P जो V के बराबर रहेगा, that is V1 में भी जो होगा, V2 पे भी वही होगा, V3 पे भी वही होगा. ठीक है, यहाँ पे आप लोग आगे और एक पैराग्राफ ला सकते हो. यहाँ पे
और एक पैराग्राफ रख सकते हो कि सपोज V1 V2 और V3 ये सब सेम होगा, ठीक है। दिस इज द इंडिविजुअल वोल्टेज, जो कि जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं, राइट ना। मैंने सिर्फ बताया था 3 पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 पे हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, applying Ohm's law for whole circuit। पूरे सर्किट के लिए आपको ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या होता है? V = I × R। पैरेलल है तो P P P, बट हमको पता है कि V सेम होता है, राइट ना। V = V of P के बराबर होता है, तो V = IP × RP। इसमें से I की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? I की वैल्यू। तो I of P = क्या निकला? V/RP निकला। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। लेट दिस, क्यों? क्योंकि I की वैल्यू क्यों निकाले? क्योंकि देखो यहाँ पे I चेंज हो रहा है। जिसकी वैल्यू चेंज होती है, चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, उसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी पड़ती है। नाउ देन अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, बस इस बार अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को लगाना है, राइट ना। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए नाउ फॉर R1, फॉर R2, फॉर R3, ठीक है। तीनों के लिए हमने लिख लिया। अब क्या होता है? हमें पता है ओम्स लॉ V = I × R होता है। 1 1 1 क्या होता है? V of 1 इज V के बराबर, तो V = I1 × R1, बट I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 क्या निकला? V/R1 निकला। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, ओके, हमने क्या दिया? इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे। तो R2 के लिए क्या होगा? V = I × R, मतलब 2 2 2, बट V कांस्टेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, तो V = I × R2 हो जाएगा। नाउ आपका क्या बना? फिर यहाँ से I2 की वैल्यू निकालो। I2 क्या निकला बेटा? I2 = V/R2 निकला। लेट दिस इक्वेशन नंबर 5। नाउ फॉर R3, R3 के लिए V3 I3 R3 हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो V = I3 R3 निकलेगा। तो I3 की वैल्यू क्या निकली? I3 = V/R3 निकला। राइट, दिस इक्वेशन नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ये खत्म हुआ आपका पार्ट नंबर 2। so now बेटा पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस डेरिवेशन, ठीक है। पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस डेरिवेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 and 6 we get, एज हमें पता है I चेंज हो रहा है, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। I of P = I1 + I2 + I3, और I of P होता है V/R of P। इक्वेशन नंबर 3 में दिया है, आप लोग चेक करो, आप लोगों के पास लिखा है। I1 की वैल्यू लिखे हमने V/R1, I2 की वैल्यू लिखे हमने V/R2, I3 की वैल्यू लिखे हमने V/R3। नाउ इसमें से क्या दिख रहा है? V कॉमन है, तो कॉमन निकालो V। चलो V कॉमन निकाल लेते हैं। V/R of P = V in bracket 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R of 3, ठीक है।
अब क्या दिखा, दोनों साइड से वी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आप लोगों का क्या बना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये बनता है आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ये बनता है आपका फाइनल फॉर्मूला। तो इसका अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या निकाल सकते हो, आप लोग क्या निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, देयरफॉर स्टेटमेंट में द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल combination is the sum of reciprocal of individual resistances, a sum of reciprocal of individual resistances। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आया सब। तो देखो बेटा, ये 3 रेजिस्टेंस के लिए है। इफ अगर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि if 2 resistances are connected in series combination, 2 resistances are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है तो उसका इक्वेशन डिड्यूस करो, डिड्यूस द इक्वेशन फॉर इट, डिड्यूस द इक्वेशन फॉर इट। आप लोग क्या करोगे, यही सेम प्रोसीजर पूरा फॉलो करोगे, राइट ना, सेम प्रोसीजर पूरा फॉलो करोगे और फॉलो करके आप लोग लिखोगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के। आखिरी में आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो, आप लोगों को आरपी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दो, अभी सभी ध्यान दो, आप लोगों को आरपी की वैल्यू निकालनी है, 1/RP की नहीं निकालनी, आप लोगों को आरपी की वैल्यू निकालनी है, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो या चाहे इसमें हो, ये फाइनल इक्वेशन नहीं है, आरपी का फाइनल आंसर आएगा। तो अगर मैंने इसको आगे सॉल्व किया, आरपी इक्वल्स टू क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, तो आरपी की वैल्यू क्या निकल रही, आरपी की वैल्यू निकल रही R1 R1 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब बोलोगे सर हम 3 रेजिस्टेंस को ऐसा क्यों नहीं लिखे, 3 रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो बेटा नहीं, 3 रेजिस्टेंस को आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते, 3 रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ध्यान दो, क्योंकि 1/RP होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पहले हम इसको पूरे का सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले ये 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको ही याद रखना, फिर आप लोग वो न्यूमेरिकल में वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू सॉल्व करके एलसीएम निकाल के बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, सॉरी R1 इंटू R2 प्लस 1/R3। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/RP, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ही बताना है कि हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, R2 अपॉन R1 R2
R3। तो क्या बनता है देखो इसमें 1/Rp, क्या बना 1/Rp बना R2R3 प्लस R1R3 प्लस R1R2 अपॉन R1 R2 R3। मतलब क्या है देखो क्या बना फिर आरपी की वैल्यू क्या बना R1 इंटू R2 इंटू R3, बट नीचे क्या बना R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। समझ आया? ऐसा बनता है, ऐसा नहीं बनता है, तो इसको ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, इसको ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। समझ आया सबको? आना बोल दो एक बार। ये हमने क्या देखे थे लास्ट में कि हमने 2 रजिस्टर को अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो इक्वेशन निकलता है, अगर 3 रजिस्टर्स को किए तो ये इक्वेशन निकलता है, राइट। अब देखेंगे इफ n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है, इफ n number of same resistances are connected in parallel combination, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहे हैं तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन एज हमें पता है कि लेट R1 R2 R3 so on up to R of n are the n number of सेम रेजिस्टेंसेस, n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंसेस है। मतलब क्या है, दैट इज एज पर गिवन क्या दिया है कि R1 R2 के बराबर है, R1 R2 R3 के बराबर है, R1 R2 R3 R4 के बराबर है, एंड सो ऑन अप टू R ऑफ n सभी के सभी इक्वल है। देन एज पर फॉर्मूला, देन बाय फॉर्मूला हमको पता है 1/R ऑफ P यानी आर नेट या आर रिजल्टेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन प्लस 1/R ऑफ n तक है, राइट। अब हमें पता है सब के सब R सेम है, सब के सब R सेम है, तो क्या होगा n टाइम्स ऑफ R होगा, n टाइम्स ऑफ R होगा, राइट ना, n टाइम्स ऑफ R, देयरफॉर सॉरी n ऊपर चले जाएगा, n टाइम्स ऑफ n बाय r हो जाएगा, राइट ना। देयरफॉर r ऑफ p क्या बनेगा, r ऑफ p बनेगा r बाय n, r ऑफ p बनेगा r बाय n बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका इक्वेशन r ऑफ n वाला। हम इसके बाद ओके, तो इसके बाद आप लोगों को करना है, इसके बाद हम करेंगे क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, बाय, टेक केयर।